तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2022 वाली जो भर्ती है वो रुकी पड़ी है। आप लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उसके बारे में ठीक तो क्या है कैसे है तो जाने हम। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022-2023 ठीक जैसा कि आपको हेडलाइन दिखाई दे रही होगी, तो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इसके बारे में जानेंगे क्या है। तो इसमें अप्रॉक्स में कुल पद 40,000 होने वाले हैं आपके ठीक। तो पहले इसमें क्या थे, पहले बताया था कि 26,000 प्लस पद आने वाले हैं ठीक। तो अब आपको बताया है कि 40,000 के प्लस कम से कम इसमें पद होने वाले हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ परफॉर्म माने जाते हैं, जैसे शैक्षिक योग्यता की हम बात करें तो इसमें सिर्फ 12th पास होना चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक। इसमें क्या है, सिर्फ 12th पास, शैक्षिक योग्यता 12th पास ठीक। इसके बाद इसमें होती है हाइट को क्या है, ऊंचाई, इसे ज़्यादातर बोल देते हैं लंबाई, कि लंबाई कितनी है। तो लंबाई नहीं होती है, वैसे ज़्यादातर हमें सही ढंग में ऊंचाई बोलना चाहिए। तो इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल ठीक। तो मेल के लिए मांगी जाती है 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं ठीक। अन्यथा की स्थिति में आप फिजिकल में बाहर कर दिए जाएंगे ओके। उसके बाद है फीमेल में कितनी है, 152 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है, ये हमारी है जनरल, ओबीसी और एससी ठीक। इसमें क्या है, और एक होता है एसटी में इसमें कुछ छूट मिल जाती है ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे चेस्ट की। चेस्ट है 79 सेंटीमीटर प्लस 5 क्या है इसमें फैलाव, यानी कि 79 के बाद 5 आपको फैलाना पड़ेगा ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे दौड़ की। रेस की प्रक्रिया क्या है, रेस में मेल के लिए आपके लिए 25 मिनट में 4800 मीटर की रेस लगानी है, यानी कि 4.8 किलोमीटर ठीक। 4.8 किलोमीटर की दौड़ के लिए आपको 25 मिनट दिए जाएंगे, उसमें आपको रेस लगानी है। उसके बाद फीमेल में क्या है, फीमेल में 14 मिनट में 2400 मीटर की रेस लगानी होती है, यानी कि 2.4 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर के समथिंग ओके। उसके बाद क्या है, इसमें एज में बड़ी प्रॉब्लम रहती है ठीक है। तो एज में क्या है, 18 से 22 साल मांगी जाती है जनरल, ओबीसी, एससी में ठीक। उसके बाद क्या है, फीमेल में मांगी जाती है 18 से 22 साल। तो उसके बाद इसमें क्या है, जनरल में होती है 18 से 22 साल। उसके बाद ओबीसी, एससी और एसटी, इसमें क्या है 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे दी जाती है, यानी कि 27 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं ओके। उसके बाद बात करेंगे इसमें सिलेबस की। ये बात समझ में आई होगी ठीक है। उसके बाद क्या है, दौड़ 25 मिनट होती है ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस क्या है, सिलेबस में कुल प्रश्न होते हैं इसमें 150, एक प्रश्न होता है इसमें 2 नंबर का। उसके बाद आपके टोटल हो जाते हैं 150 दूनी 300, यानी 300 नंबर में से आपकी मेरिट तैयार होती है ओके। उसके बाद क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, जीएस, उसके प्रश्न आते हैं आपके 38। एक प्रश्न होता है 2 नंबर का, तो 38 सवाल आएंगे ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम सामान्य गणित की। गणित बिल्कुल नॉर्मल वाला ही आता है, उसके भी 38 प्रश्न रहते हैं ठीक। कुछ बच्चों को लगता है कि सर रीजनिंग के प्रश्न ज़्यादा आए थे, पिछली बार गणित का कम आया था। तो रीजनिंग और गणित में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं, तो आपको लगेगा कि ये रीजनिंग का है, कुछ बच्चों को लगेगा ये गणित का है ठीक है। तो गणित के क्या है, 38 प्रश्न आते हैं गणित के भी। उसके बाद बात करेंगे तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के इसमें 37 प्रश्न आते हैं ठीक है। ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है ठीक है। तो रीजनिंग का क्या है, 37 प्रश्न रीजनिंग में आते हैं। उसके बाद सामान्य हिंदी में 37 प्रश्न सामान्य हिंदी में आते हैं, यानी टोटल प्रश्नों को मिलाएं तो हम 150 प्रश्न हमारे हो जाते हैं। बात क्लियर है। और एक प्रश्न होता है हमारा 2 नंबर का, तो कुल प्रश्नों के नंबर कितने हुए, 300। उसके बाद बात करेंगे हम परीक्षा हमारी इसमें ऑनलाइन होती नहीं है, परीक्षा होती है हमारी ऑफलाइन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं हमारे, ये नहीं है हमें निबंध लिखना है या हमें कुछ और करना है, ऐसा कुछ नहीं है ठीक। एक सिंगल पेपर है, इसमें ना कोई प्री है ना मेंस है, बस सिंगल पेपर, उसके बाद फिजिकल। क्लियर। परीक्षा हमारी ऑफलाइन होती है और समय दिया जाता है 120 मिनट, यानी कि 150 प्रश्नों को करने के लिए आपके पास 2 घंटे यानी कि 120 मिनट पर्याप्त है ओके। ये नहीं है कि मतलब 150 प्रश्न है तो आपको 150 मिनट मिले, ऐसा नहीं है। 150 प्रश्नों को करने के लिए आपके पास 120 मिनट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सामान्य गणित 38 प्रश्न आएंगे, 38 प्रश्नों को करने के लिए आपके पास कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए 30 मिनट लगने चाहिए। कर पाएंगे, कैसे करेंगे हम ये बताएंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान 38 प्रश्न है, इसमें तो भाई ये नहीं है कि फॉर्मूला लगा रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है तो डायरेक्ट आंसर, नहीं पता है तो आगे बढ़िए। तो 38 प्रश्नों को करने के लिए आपके पास इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 मिनट में कर लेते हैं ओके, ऐसे समय बचाया जाता है। उसके बाद 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न तैयार करने हैं, ये है सिलेबस ठीक है। तो बात करें तैयारी की,
तो सामान्य ज्ञान में ऐसा नहीं है ज़्यादा ही गहराई में सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें एक पोर्शन और बचता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स स्टैटिक जी को तो इसमें आ गया और करंट अफेयर्स भी इसी में। तो करंट अफेयर्स के कम से कम 8 या 10 से सवाल रहते हैं। करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का पढ़ लें, उसमें हो जाता है। ठीक है, ये होता है सामान्य ज्ञान के बारे में। उसके बाद सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी 37 प्रश्न आते हैं, इसमें मुहावरे, अलंकार वगैरह इसमें सब कुछ आता है। ग्रामर भी आती है आपकी और बोली वगैरह सब कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, तो फिजिकल समझ में आया। उसके बाद आपकी क्या है, आपका पहले पेपर होगा ऑफलाइन पेपर के बाद आपकी मेरिट तैयार होगी। मेरिट तैयार होने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, रेस लगेगी, चेस्ट लगेगा, सब काम होंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद फाइनल मेरिट तैयार होती है। फाइनल मेरिट तैयार होने के बाद आपका मेडिकल होता है, उसके बाद जॉइनिंग। ये होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रक्रिया। आई बात समझ में? तो जुड़े रहिए हमसे अगली वीडियो तक। तो बात हमारी सिलेबस की हो गई। उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022-23 यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए हम एक कंप्लीट कोर्स यानी कि एक ऑफलाइन बैच लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको उन्नति स्टडी पॉइंट बिलराम गेट कासगंज पर आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो आप नंबर पर कॉल करेंगे, उसके बाद मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप कॉल करें, मिल जाएगा। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम पूरा लेके आएंगे, पूरा कोर्स मिलेगा आपके लिए। ठीक है, उसमें ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी, जीएस की क्लास रहेगी, गणित की क्लास रहेगी, रीजनिंग की रहेगी, हिंदी की रहेगी। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के लिए भी अलग से डेली बेसिस पर तैयारी कराई जाएगी। ये नहीं है डेली करंट अफेयर्स आपका इकट्ठा हो जाए, ऐसा नहीं है। डेली के डेली आपको न्यूज़पेपर भी मिलेगा, मैगजीन वगैरह जो भी होता है करंट अफेयर्स तैयार करने का, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका वीकली एक मॉक टेस्ट रहेगा, वीकली। ये नहीं है मतलब कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते जा रहे हैं, पीछे के सब भूल गए, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। यहाँ क्या है, आपके लिए मतलब कंप्लीट पढ़ाने के बाद उसका रिवीजन, यानी कि आपने पढ़ाई कर ली, उसके बेस पर अनलिमिटेड रिवीजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारी उन्नति स्टडी पॉइंट कासगंज। ठीक।